अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फिटनेस विद अरशद। आज आप लोगों के साथ एक प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग शेयर कर रहा हूँ। ये प्रोडक्ट क्या है, ज़ाफ़रान के जो बल्ब होते हैं, यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में ज़ाफ़रान के बीज कह लें या इनको ज़ाफ़रान के बल्ब बोला जाता है। तो ये मैंने मंगवाए हैं कुछ, पहली दफ़ा मेरा फ़र्स्ट टाइम है बिल्कुल। इसको मैंने कभी देखा नहीं है, कभी इसकी काश्त नहीं की, कभी उगाया नहीं है। तो बेसिकली ये जो ज़ाफ़रान का फूल होता है, पौधा, वो इस बल्ब में से निकलता है। तो मैंने इस पे काफ़ी रिसर्च की है। मुझे एक बंदा मिला जो ये सेल करता है, तो मैंने उससे कुछ परचेज़ किए हैं। फ़र्स्ट टाइम था मेरा, तो पैकेट आज ही मुझे मिला है। मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। इसका जो असल मौसम होता है वो इनफैक्ट अभी शुरू नहीं हुआ इसकी काश्त का। तो ये असल में कुछ लोग कहते हैं कि जी अक्टूबर में इसको उगा लें, लेकिन मैंने जो रिसर्च की है इसकी यूट्यूब पे भी, नेट पे भी, वेबसाइट्स पे, तो इसका जो सही मौसम है पाकिस्तान के हिसाब से, हमारे सिटी के हिसाब से, पंजाब के एरिया के हिसाब से, क्योंकि मुल्तानी जो पट्टी है साहिवाल की और मुल्तान की, तो इसमें गर्मी ज़्यादा होती है। तो अभी फ़िलहाल इसका मौसम नहीं है। तो 15 नवंबर तक जो है वो वेट करना पड़ेगा, जब तकरीबन जो दर्जा हरारत है 30 सेंटीग्रेड से नीचे चला जाए या 30 तक आ जाए कम से कम। तो फिर ये गमले में उगाऊंगा। मैंने कभी नहीं उगाया। इसमें एक चीज़ मुझे जो अच्छी लगी है वो ये है कि ये ग्रो करते हैं, यानी कि जो बल्ब हैं ये साल के साल, जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, इसको अगर मिट्टी के अंदर रहने दिया जाए, सेम जिस तरह लहसुन का, गार्लिक की काश्त होती है, उसका तरीकाकार होता है, उसी तरह ये जिस तरह गार्लिक की हम एक जो तुरी है या एक जवा जो है वो इसको मिट्टी में दबा दें तो वो पूरा गुच्छा बन जाता है, सेम इसी तरह इसी इसका भी ये काम होता है। तो बकौल उस बंदे के जिसने मुझे ये भेजे हैं, उन्होंने कहा है कि जी मेरे पास स्पेनिश भी थी, कुछ स्पेनिश के पड़े थे जो मैंने अपने लिए मंगवाए थे, लेकिन मैं आपको भेज रहा हूँ आपके सामने। ये मैं आज ही पैकेट मुझे रिसीव हुआ है, खोल रहा हूँ, देखते हैं कि चीज़ कैसी है, उन्होंने क्या भेजा है। अच्छा ये देखें, बकौल उनके ये इसके ऊपर उन्होंने स्पेनिश लिखा है कि ये स्पेनिश है, ठीक है। अब अल्लाह बेहतर जानता है कि मतलब स्पेनिश है या नहीं है, क्योंकि मुझे इसमें इतना तजुर्बा नहीं है, देख के बल्ब का पता नहीं चलता। अच्छा मैं इनको अलग ही रखूँगा ताकि मिक्स ना हो। ये देखें, तकरीबन जो एक्सपर्ट लोग हैं, आप में से कोई अच्छा कोई जानता होगा तो उसको बेहतर पता होगा कि ये अच्छी हालत में, वैसे देखने में कोई इसमें काई वगैरह या इस तरह का सिलसिला नहीं है, उन्होंने ठीक भेजे हैं। मैंने ये आई थिंक 20 परचेज़ किए थे। ये देखें, अब ये पता नहीं ठीक है या नहीं है, ये आपको पता होगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये स्पेनिश भेजे हैं उसने। ये इसमें डाल देते हैं पैकेट में ही ताकि इनकी निशानी रहे। और 15 नवंबर तक, आज जो है वो आपको पता है 28 सितंबर डेट है, तो अभी काफ़ी टाइम पड़ा है। तो उसने भी मुझे ये गाइड किया था कि इसको आप शॉपरों में या पैकेटों में ना रखें, इसको खुले कोई बर्तन में डाल के या टोकरी में डाल के इनको आप रख दें तो ये ख़राब नहीं होते। जिस तरह लहसुन को हम लोग खुला रख दें तो वो ख़राब नहीं होता, सेम इसी तरह। और ये जो है इस पर भी उसने कुछ लिखा है। अच्छा ये 15, ये जो लिखा है दूसरे ग्राम, कोई इनका वेट के हिसाब से उसने। वैसे इनकी जो कंडीशन है वो स्पेनिश से ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे ख्याल में, बाकी अब उगेंगे तो पता चलेगा। अच्छा ये इस तरह ये बल्ब होता है ज़ाफ़रान का, इस तरह हमने इसको मिट्टी में डाल देना है। मिट्टी का भी मैंने रिसर्च किया, बाकी मैं आपको प्रैक्टिकली भी इंशाल्लाह करके दिखाऊंगा 15 नवंबर के बाद। इसको मिट्टी और रेत और जो खाद होती है थोड़ी सी, उसका कॉम्बिनेशन करके गमले में लगा दें या जगह पे लगा दें। धूप थोड़ी सी 4-5 घंटे चाहिए होती है। इसको पानी बिल्कुल हल्का सा लगाना होता है, स्प्रे करना होता है, पानी ज़्यादा नहीं डालना। पानी ज़्यादा डालें तो ये गल जाता है ये वाला। अच्छा ये जो होता है, इसके अंदर से लहसुन की जिस तरह ग्रीन सा निकलता है, टहनियाँ सी इस तरह ये निकलेंगी। उसके ऊपर फूल लगता है, फूल के ऊपर 3 डंडियाँ होती हैं ज़ाफ़रान की, जो आपको पता है कि उसको थोड़ा सा छाँव में ड्राई कर लिया जाता है तो ज़ाफ़रान तैयार हो जाती है। इसीलिए महंगी होती है, क्योंकि एक फूल के ऊपर 3 या 2 डंडियाँ हमें मिलती हैं। अच्छा ये जो बल्ब है, जब इसको फूल वगैरह इसका मुरझा जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो इसको अगर मिट्टी के अंदर ही रहने दिया जाए तो ये, यानी कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 15 नवंबर को इसको लगाया है, इसको दबाया है, तो ये तकरीबन फरवरी जनवरी के मिड या फरवरी तक इसका फूल जो है वो निकल आता है।
और ज़ाफ़रान हमें मिल जाती है। अगर मैं इसको निकालूँ ना और इसको मज़ीद चलने दूँ, बल्ब को मिट्टी के अंदर ही रहने दूँ, हल्का फुल्का पानी का छींटा देता रहूँ, तो ये जब मई जून का महीना आता है तो मई जून में ये इसके साथ और भी गुच्छा बन जाता है। यानी कि ये 2-3 और पैदा हो जाते हैं, 4-5 या 2-3, मैंने तो सुना है या रिसर्च किया, बाकी मज़ीद मैं करके देखूँगा। तो फिर इनको हम निकाल के दोबारा अलग अलग करके फिर दोबारा काश्त कर सकते हैं। यानी कि फिर इसको दोबारा 15 नवंबर या नवंबर का महीना आए तो बो दें, या आपका अपना जो एरिया जिस तरह कोई ठंडे एरिया में रहता है तो वो उस हिसाब से कर सकता है। तो ये मुझे चीज़ इसकी अच्छी लगी कि इसको मज़ीद कारोबारी तौर पे आगे सेल भी किया जा सकता है जब आपके पास ये ज़्यादा हो जाएं। अभी तो मैंने खुद अपने लिए मंगवाए हैं टेस्ट लेवल के लिए, अगर ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर इनको सेल भी किया जा सकता है। तो ये एक आप लोगों के साथ शेयर करना था कारोबारी हिसाब से भी, और एक नई चीज़ जो मैंने भी कभी नहीं की ज़िंदगी में। तो इंशाल्लाह जब टाइम आएगा, तकरीबन 1.5 महीने तक आपको वेट करना पड़ेगा, तो 1.5 महीने बाद इंशाल्लाह जब मैं इसको गमलों में लगाऊंगा, गमले वगैरह सारा अरेंज करके, तो वो भी इंशाल्लाह वीडियो की सूरत में आपको दिखाऊंगा। तो चीज़ अच्छी निकली है। बाकी जो भाई ने उसने कहा था मुझे, मैंने फ़्रॉड का भी बड़ा सुना है कि फ़्रॉड भी बड़ा होता है, लोग जो है पुराने गंदे वो काई वाले भेज देते हैं तो उगते नहीं हैं गले हुए, लेकिन ये उसने माल जो है अच्छा भेजा है। स्पेनिश में थोड़ा सा है लेकिन वो भी ठीक है, इतना वो नहीं है। तो बाकी इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा कि अगर ये अच्छा तजुर्बा रहा तो इंशाल्लाह इसको बढ़ाएंगे आगे, आप लोगों को भी चैनल में शेयर करूँगा। बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी, आपके जहन में कोई आइडिया हो या आप लोगों ने पहले ये किया हो तो अपने तजुर्बात, अपने ख्यालात नीचे कमेंट्स में लिखिएगा और मुझे भी कोई मशवरा दीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।